सुप्रभात मित्रों। मैं डॉक्टर संजीव पांडे ग्लोबल टच इंटरनेशनल की डॉक्टर पांडे की युवक पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग ब्लड प्रेशर पे बात कर रहे हैं इस समय। ब्लड प्रेशर को नॉन पैथोलॉजिकल बहुत सारे कारण होते हैं जैसा मैंने बताया, और पैथोलॉजिकल बहुत सारे कारण। तो जिसके मैनेजमेंट के लिए मेडिसिन के अलावा 3 कंपोनेंट बहुत आवश्यक हैं, जिनसे हम लोग नॉन मेडिसिन तरीके से हम इसको मैनेजमेंट कर सकते हैं इसका। उसमें है यौगिक डाइट, प्राणायाम, मेडिटेशन और काउंसलिंग। क्योंकि दवाओं का एक अपना केमिकल का नेचर होता है, वो जब शरीर के अंदर जाएंगी तो बहुत सारे जो है अपने रिएक्शंस तो करेंगे ही करेंगे। तो अगर इन 4 का हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो काफ़ी हद तक हम ब्लड प्रेशर को मैनेज कर सकते हैं। तो यौगिक डाइट के बारे में कल हम बात कर रहे थे। यौगिक डाइट में 2 कंपोनेंट हैं, एक है यौगिक फूड, और उस फूड को जब हम शामिल करते हैं तो हमारी डाइट हो जाती है। वो डाइट में भी आता है कि किस तरह के चीज़ें हम ले रहे हैं उसमें, और किस तरह और कितना ले रहे हैं और किस समय ले रहे हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यौगिक फूड में वो सारे आइटम्स आते हैं जो इजीली डाइजेस्टेबल होते हैं, फॉर्म में होते हैं। वो कौन से हैं? अब वेजिटेरियन सोर्स में सबसे अच्छा है अंकुरित अनाज, जितने प्रकार के फल हैं मौसम के, और जितने प्रकार के ड्राई फ्रूट्स हैं, जितने प्रकार के सीड्स हैं, कुछ अलसी सीड्स हैं, जैसे अलसी के सीड है, और इस तरह के मिलेट्स हैं, जैसे आपको ओट्स है। ये सारे इजीली डाइजेस्टेबल फूड हैं। और नॉन वेज सोर्स में मिल्क जो है वो भी गाय का, अगर गाय का मिल्क है तो सबसे सरलतम सोर्स है, सबसे डाइजेस्टेबल आइटम है वो। क्यों है? अंकुरित अनाज और दूध में समानता क्या है? अंकुरित जब होता है कोई भी ग्रेन, तो उसके बेबी प्लांट उसमें से निकल रहा होता है, ठीक। और बेबी प्लांट को हर तरह की चीज़ चाहिए इसके डेवलपमेंट के लिए। तो उसके जो फलक होते हैं उनमें जो स्टोर्ड फूड आइटम होते हैं वो सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, और वो बेबी प्लांट को मिलते हैं, चाहे वो प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट हो, फैट हो, वो सारी चीज़ें उसको मिलती हैं। तो उस समय वो संकुलित होने के समय में सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में फूड अवेलेबल होता है, जिसको आप सिंपलेस्ट फॉर्म कहते हैं। सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म किसी फूड का हो जो सभी फूडों को होता है, वो होता है ग्लूकोज, या इसके आगे अल्कोहल। तो हर फूड जो हम खाते हैं उसमें सबसे एब्जॉर्प्शन से पहले वो लिक्विफाई होके उसी फॉर्म में पहुंच जाता है। तो दूसरी तरफ दूध गौ माता जब दूध अपने बछड़े के लिए निकालती है तो उस समय वो सिंपलेस्ट फॉर्म होता है, क्योंकि बछड़ा जो है छोटा होता है और उसको इजीली डाइजेस्टेबल फूड चाहिए। दूसरी बात है, जितने लिक्विड फॉर्म में फूड हैं वो सारे के सारे जो है इजीली डाइजेस्टेबल फॉर्मेट में होते हैं। अब हम कुकिंग में उसको कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, कुकिंग मेथड्स में से के जरिए कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, बहुत ज़्यादा उसमें ऑयल डाल देते हैं। तो इसलिए ये सब जो है नॉन यौगिक फूड होते हैं जब आप कॉम्प्लेक्स उसको बनाते हैं। शरीर के अंदर जो फूड जाए, आसानी से डाइजेस्ट हो जाए, शरीर के में कम से कम केमिकल रिएक्शंस हों, कम से कम मैकेनिकल प्रोसेस से गुजरना पड़े उसे, वो सारे फूड आइटम यौगिक फूड में आते हैं। और जब उनको अपने खाने में सम्मिलित करते हैं तो वो यौगिक डाइट हो जाती है। अब तो इस तरह से देखा जाए तो जितने भी प्रकार के शाकाहार फूड हैं या नॉन वेजिटेरियन फूड में मिल्क आता है। मिल्क के बाद उसके जो प्रोडक्ट बनते हैं वो कॉम्प्लेक्स होते जाते हैं।
लेकिन छाछ एक, जब मिल्क को जमाते हैं और दही के रूप में और फिर उसको मथते हैं तो उसका फैट निकल जाता है, वो और सिंपल हो जाता है। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन, लोगों का कहना है, सब मानना है कि यौगिक फूड अच्छे नहीं होते हैं और योग है और बड़ा ही टेस्टलेस, नहीं, उसको टेस्टफुल बनाना है आपका काम, लेकिन बगैर उसको उसके नेचर से डेविएट कराए हुए, बगैर उसको और कॉम्प्लेक्स बनाए हुए। इस विषय पर ग्लोबल टच इंटरनेशनल बहुत सीरियस है, क्योंकि ये पब्लिक हेल्थ का इशू है और इसमें हमारे साथ मिला है क्रॉस चेक न्यूज़ का। हम लोग एक बहुत बड़ा शाकाहार पे ऑनलाइन कैंपेन शुरू करने वाले हैं, आप लोगों तक पहुंचेगा ज़रूर ये, तो आप इसमें ऑनलाइन कंपटीशन में भाग लीजिएगा, कैंपेन में भाग लीजिएगा। और अभी आपको अगर ये एपिसोड पसंद आ रहा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, चैनल पसंद आ रहा हो तो आप सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।